सोचो ज़रा अगर कल को कोई देश आके तुम्हें बोले कि मुझे तुम्हारा एक राज्य चाहिए, तो क्या तुम दोगे? बिल्कुल भी नहीं ना मेरे भाई। तो बस आजकल यही हवा पूरे इंटरनेट पे छाई हुई है कि हमारे बिल्कुल ट्रम्प भैया आके प्यार से बोल रहे हैं कि भाई मुझे ग्रीनलैंड दे दो। प्यार से मतलब तुम समझ रहे हो। और हाँ, जो कोई भी डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं जानता, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उन्हें जानता ना हो जो इंटरनेट यूज़ करता है। मगर फिर भी जो उन्हें नहीं जानता और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए मैं बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प फिलहाल यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जो 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के विद वोट्स एंड इलेक्शन। और कभी-कभी तो मुझे ये लगता है कि भाई इस महाशय के अंदर कहीं हिटलर की आत्मा-वात्मा तो नहीं आ गई या साक्षात हिटलर ही तो नहीं आ गया। देखो मैं बायस नहीं होना चाहता, बट मुझे कहीं न कहीं तो लगता है यार कि जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा तो गलत हो रहा है। मगर ये मेरा ओपिनियन है, क्या पता लोगों का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, बट जो भी है वो है तो थोड़ा-सा अलग, आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि यार आप एक पैटर्न देखो, कोलंबिया में जो भी हुआ, चलो जो होना था वो हो गया। अब कुछ लोग खुश हैं उससे और कुछ लोग दुखी हैं। कोलंबिया में खुद मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे देश को बचा लिया, कुछ लोग दुखी हैं कि हमारे देश को कैसे अटैक करा भाई ने। मगर सबके अपने ओपिनियन हैं। लेकिन अब जो गेम हो रहा है ना वो इससे भी बड़ा है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना वो कोई छोटी-मोटी जगह नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक रिसोर्सेज़ का मानना है, ट्रम्प इसके पीछे ऐसे ही नहीं पड़ा, बहुत रिच लैंड बनाते हैं। जो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक देखा जाए ना तो बिल्कुल एक सही जगह है ट्रम्प के लिए अपना स्टेशन गाड़ने के लिए। बिकॉज़ अगर तुम नॉर्मली देखो तो अगर उस एरिया पे यूएसए का कब्ज़ा हो जाता है तो आने वाले टाइम पे वो स्ट्रैटेजिकली बहुत फ़ायदा देगा उन्हें रशिया और चाइना के अगेंस्ट। प्लस जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, लाइक उसके ऑयल रिजर्व्स हो गए, उसका यूरेनियम हो गया, उसके रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए। तो इसमें एक डील जो बन रही है ना इनकी, वो एक वैसी डील बन रही है कि जिसमें सिर्फ़ इन्हीं का फ़ायदा है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। ये दुनिया की रिच टेरिटरीज़ में से एक है। तो जब ट्रम्प ने ओपनली इन्हें बोला था कि आई वांट ग्रीनलैंड, तो जो सामने से इनका रिप्लाई आया था वो भी बहुत अच्छा था कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। ये जो ग्रीनलैंड है वो टेक्निकली डेनमार्क के अंडर आता है। अब हुआ यूँ है कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर है और डेनमार्क आता है नाटो के। तो जितनी नेटो वाली कंट्रीज़ है ना सारी अपनी, सब गुस्से में। बिकॉज़ यार ये कोई भी जस्टिफाइबल स्पीच नहीं है कि तुम किसी को भी आके बोल दो कि ये मेरा है। तो तुम कहीं पर भी जाके ऐसा नहीं कर सकते हो यार। अब अगर एक पल के लिए तुम यही सोच लो यार, कल को कोई आके हमें बोले, कोई भी छोड़ो यार, तुम ट्रम्प भाई को ही ले लो, चलो वो आके हमें बोलता है कि भाई मुझे तो बिहार चाहिए क्योंकि बिहार का जो गुटखा है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गुटखा है। तो मुझे तो बिहार चाहिए क्योंकि अगर बिहार मेरे पास आ गया तो बस मेरे बारे में। तो क्या तुम उसे बिहार दे दोगे मेरे भाई? खुद से पूछो एक बार कि कंट्री से तुम उसका एक हिस्सा मांग रहे हो, ये किसी भी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, तुम ऐसे कैसे किसी को कुछ भी दे सकते हो? सामने वाला कुछ भी मांगते रहेगा और तुम सामने वाले को कुछ भी दे दोगे? ऐसा नहीं होता मेरे भाई रियल लाइफ। अब सारी मेन लेसन वाली बात पूरे इस वीडियो में यही है कि चाहे तुम दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हो, तुम ऐसे ही जाके कहीं पर भी कुछ भी किसी से नहीं मांग सकते। तुम एक छोटी-छोटी चीज़ों को एक बिज़नेस डील की तरह नहीं ले सकते कि हमने सोचा कि कल को हमें ये कंपनी चाहिए, हम इसके शेयर खरीदेंगे और इसको एक्वायर कर लेंगे। कंट्रीज़ में ऐसे वर्क नहीं करता यार। यू हैव टू हैव सम एथिक्स, कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिससे तुम अलग देखो, रिस्पेक्ट के बिना कोई डील नहीं होती। शायद से अगर ये पार्टनरशिप की बात होती, कुछ होता कि हमारा 50-50 टेक होगा, 40-50 टेक होगा या कुछ भी टेक होगा, तो शायद से ये डील बन सकती थी। लेकिन हवा में कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन हम भी जानते हैं कि हवा में तो कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। आपको भी पता है कि कोलंबिया के साथ क्या हुआ, अब ग्रीनलैंड के साथ क्या हो सकता है। तो आप सब जानते हैं, तो आपको भी पता है आपको किसकी साइड लेनी है या किसी की साइड नहीं। और या किसी को भी धमकी दे के बोलना कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे नहीं चलता यार। तुम किसी भी देश के रिसोर्सेज तो खरीद लोगे, लेकिन तुम किसी देश को कैसे खरीद पाओगे यार ऐसे बोल के। और जाते-जाते बस मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने लीडर्स को बहुत वाइज रह चुका हूँ। मैं हूँ राहुल और ये है टाइमलेस एवर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पीस एंड ग्रो।